प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, आज का टॉपिक है शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। आज का क्या विषय है, आज का क्या टॉपिक है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर का सच्चाई का संदेश आप लोगों तक पहुंचता रहे। और सभी बहन भाइयों से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जी। और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना जी, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान के पास कोई तलवार, भाला, बंदूक जैसे हथियार नहीं हैं। शैतान के पास कोई तलवार, भाला, बंदूक जैसे हथियार नहीं हैं जिनसे हमला करके लोगों को मार दे या नाश कर दे। आइए हम जानते हैं कि शैतान के पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। आइए हम जानते हैं कि शैतान के पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है जिससे लोगों के ऊपर हमला करता है और लोगों को नाश करता है। आइए हम वचन से देखते हैं। हम वचन पढ़कर जानेंगे कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। हम वचन पढ़कर जानेंगे कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। हम वचन निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 का 9 वचन। हम वचन निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 9 वचन। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्या लिखा है वचन में? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इस वचन को पढ़कर हमने जाना कि शैतान सारे संसार को भरमाने वाला है। शैतान सारे संसार को भरमाने वाला है, यानी सारे संसार के लोगों को भरमाने वाला है। यानी शैतान सारे संसार के लोगों को भरमाता है,
शैतान क्या करता है? शैतान सारे संसार के लोगों को भरमाता है। शैतान का क्या काम है? सारे संसार के लोगों को भरमाना। यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि शैतान संसार के लोगों को भरमाता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कौन सा है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार है सारे संसार के लोगों को भरमाना। यानी शैतान का सबसे बड़ा हथियार लोगों को भरमाना है। शैतान सारे संसार को भरमाता है। शैतान सारे संसार के लोगों को भरमाता है। शैतान संसार के लोगों को भरमाकर परमेश्वर के आज्ञा वचनों से दूर ले जाता है। शैतान संसार के लोगों को भरमाकर परमेश्वर के आज्ञा वचनों से दूर ले जाता है और शैतान लोगों को बुराइयों में, प्रलोभनों में फंसाकर उन्हें परमेश्वर से अलग करके लोगों के जीवन को नाश करता है। शैतान क्या करता है? शैतान संसार के लोगों को भरमाकर परमेश्वर के आज्ञा वचनों से दूर ले जाता है और शैतान लोगों को बुराइयों में, प्रलोभनों में फंसाकर उन्हें परमेश्वर से अलग करके लोगों के जीवन को नाश करता है। आइए हम जानते हैं कि शैतान ने किस प्रकार हव्वा को भरमाया। आइए हम जानते हैं कि शैतान ने किस प्रकार हव्वा को भरमाया और परमेश्वर के आज्ञा वचन को तोड़वाकर परमेश्वर से अलग करके आदम हव्वा के आत्मिक जीवन को शैतान ने नाश किया। हम वचन निकालकर पढ़कर देखेंगे और सुनेंगे। वैसे तो हम उत्पत्ति 3 अध्याय पूरा ही पढ़कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ वचनों को ही ले रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं पूरा 3 अध्याय एक एक वचन पढ़ूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा। इसलिए मैं उत्पत्ति 3 अध्याय में से कुछ वचनों को ही लूँगा। हम यहाँ उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 4 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, पढ़कर जानते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
जब सर्प ने आकर स्त्री से कहा, यानी कि हव्वा से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। सर्प ने आकर हवा से क्या कहा? शैतान ने आकर हवा से क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये शैतान ने हवा को कैसे भरमाया, देखो यहाँ इस वचन में क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। हवा ने उस फल को तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, यानी कि आदम ने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। आंखें खुल गईं, यानी कि उनकी एक जो बुद्धि ज्ञान की आंखें थीं खुल गईं और उनको अब मालूम हुआ, ये महसूस हुआ कि हम नंगे हैं। पहले उनका आत्मिक जीवन था, लेकिन अब शारीरिक जीवन उनके अंदर आया, पाप प्रविष्ट हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। वैसे ही शैतान उनमें समा गया, शैतान उनमें समा गया और पाप उनमें आ गया। उनको क्या लगा कि अब हम नंगे हैं। आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 13 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यानी कि हव्वा से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, अब स्त्री यानी कि हवा ने कहा, हवा परमेश्वर से कह रही है, हव्वा परमेश्वर से कह रही है, सर्प ने मुझे बहका दिया, यानी कि शैतान ने मुझे भरमा दिया। शैतान ने मुझे बहका दिया, यानी कि शैतान ने मुझे भरमा दिया, तब मैंने खाया। शैतान ने सबसे पहले हवा को भरमाया था। शैतान का सबसे बड़ा और प्रमुख हथियार क्या है कि वो लोगों को भरमाता है, बहका देता है। ये जैसा कि इस वचन में हवा कह रही है, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। किसने बहकाया? सर्प। सर्प कौन है? शैतान। तब सर्प
जब हमने शुरुआत में पढ़ा था तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। शैतान ने आकर कहा तुम इस फल को खा लो, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो शैतान के बहकावे में, शैतान के भरमाने में हवा आ गई। वही यहाँ इस वचन में हवा कह रही है कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। 14 वचन में लिखा है इसी के, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं में अधिक शापित है। चलो हम 13 आज तक इसको पढ़ेंगे, आगे थोड़ा लंबा होगा इसलिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ा। तो क्या लिखा कि शैतान ने हवा को भरमाया और हवा भरमाने में आई तो क्या हुआ, परमेश्वर की आज्ञा टूटी, पाप उनमें आया और उनका आत्मिक जीवन नष्ट हुआ। शैतान क्या करता है, शैतान के पास कोई तलवार नहीं है, कोई भाला नहीं है, कोई बंदूक नहीं है जिससे कि हमें मारे और नाश करे। शैतान के पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है कि वो लोगों को भरमाता है। लोग उसके भरमाने में आकर पाप करते हैं और जब लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और उनका आत्मिक जीवन नाश हो जाता है। हम उत्पत्ति 3 का 23 और 24 आयत और पढ़ेंगे, बीच में छोड़ दिया है। हम उत्पत्ति 3 का 23 और 24 2 आयतों को, 2 वचनों को और पढ़कर देखते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करवों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उत्पत्ति 3 के 23 और 24 वचन में हमने पढ़ा, इसमें आदम को परमेश्वर अदन की वाटिका से निकाल दिया। उत्पत्ति 3 के 23 और 24 वचन में हमने पढ़कर क्या जाना कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में से निकाल दिया। इस प्रकार इन वचनों को पढ़कर हमने जाना कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार भरमाना है, कि वह लोगों को भरमाता है और लोगों को भरमाकर परमेश्वर से अलग कर देता है। शैतान क्या करता है, वह लोगों को भरमाता है और लोगों को भरमाकर परमेश्वर से अलग कर देता है। लोगों को प्रलोभनों में डालता है और जैसे हमने उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 4 से 13 वचन पढ़कर हमने जाना, हव्वा को भरमाया, प्रलोभन दिया और हव्वा शैतान के भरमाने में प्रलोभन में आ गई और उसने वो खुद फल खाया और आदम को भी खिलाया। और इस प्रकार आदम हव्वा शैतान के भरमाने और प्रलोभन में आकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और पाप किया।
और परमेश्वर से अलग हो गए। आदम और हवा परमेश्वर से अलग कैसे हुए? जब शैतान ने हवा को भरमाया कि तुम इस फल को खा लो, नहीं मरोगे, तुम इस फल को खा लो, निश्चय न मरोगे, वरन जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस प्रकार शैतान ने हवा को भरमा दिया था और हवा ने उस फल को तोड़कर खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। और इस प्रकार आदम और हव्वा से भूल हुई, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस जीवन के वृक्ष में से, उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष में के फल में से मत खाना। लेकिन आदम ने वही किया। हवा ने शैतान ने हवा को भरमाया और हवा के कहने पर आदम ने भी वो फल खाया। तो इस प्रकार दोनों से क्या हुआ? परमेश्वर की आज्ञा वचनों को उन्होंने तोड़ा और पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए। उनका आत्मिक जीवन समाप्त हो गया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान का सबसे बड़ा हथियार लोगों को भरमाना है, प्रलोभन देना है। लेकिन हमें शैतान के भरमाने में नहीं आना है, शैतान के प्रलोभनों में नहीं आना है। हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो लोगों को भरमाता है, लोगों को भरमाने का काम करता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें बड़े ही सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना जी। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। सभी बहन भाई इस संदेश के द्वारा